हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू को बैक चार्ज कैसे किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप है, जो हॉट व्हील से सक्शन लेता है और जीएससी एलपी हीटर के थ्रू होता हुआ रेडिएटर में कंडेंसर वाटर को फिल करता है ताकि रेडिएटर का लेवल मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप स्टार्टिंग में बॉयलर इनिशियल फिलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सीपीयू को बैक चार्ज कैसे किया जाता है? सबसे पहले सीपीयू से रिलेटेड जितने भी परमिट हैं वह क्लोज होना चाहिए। पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म परमिट टू वर्क है, जो किसी मशीन में सेफली वर्क करने की परमिशन देता है, और जब मशीन का मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट हो जाता है तब इसे क्लोज किया जाता है। क्लोज करने का मतलब यह है कि मशीन को सेफली ऑपरेट किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि परमिट क्लोज होना चाहिए। यदि परमिट क्लोज नहीं हुआ और मशीन को स्टार्ट करेंगे तो डेंजरस एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि ऑल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर गेज, ट्रांसमीटर, वाइब्रेशन सेंसर प्रॉपर्ली माउंट होना चाहिए। फिर सेल्फ सीलिंग आइसोलेशन वाल्व को ओपन करेंगे। कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप डायरेक्ट हॉट वेल से कनेक्टेड होता है और हॉट वेल में वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। इसलिए पंप में मैकेनिकल सील का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि एयर इंग्रेस न हो और हमेशा वैक्यूम मेंटेन रहे। चूँकि मैकेनिकल सील डायरेक्ट पंप रोटर के कॉन्टैक्ट में होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू रनिंग से मैकेनिकल सील का टेम्परेचर राइज होता है। इसलिए मैकेनिकल सील को कूल करने के लिए सेल्फ कूलिंग वाटर का अरेंजमेंट किया जाता है, जो डिस्चार्ज से दिया जाता है। इसका आइसोलेशन वाल्व ओपन होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल सील कूलिंग वाटर लाइन वाल्व को ओपन करेंगे और सीपी केसिंग और सक्शन लाइन को फिल करेंगे। इस केस में यह इंश्योर होना चाहिए कि सक्शन स्टेनर वेंट ओपन होना चाहिए, क्योंकि सीपी केसिंग और सक्शन लाइन में वाटर न होने की वजह से एयर और गैस भरा होता है। इसलिए जैसे वाटर फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो एयर और गैस को बाहर निकलने का पाथ क्लियर होना चाहिए। इसलिए सक्शन स्टेनर का वेंट ओपन करना जरूरी है। और जब सक्शन स्टेनर से एयर रिलीज हो जाए और प्रॉपर वाटर आना स्टार्ट हो जाए तब स्टेनर वेंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि यदि एयर सक्शन लाइन में प्रेजेंट रहा तो यह फ्लो को ब्लॉक कर देगा और गैस के प्रेजेंट रहने से नॉइज़ और वाइब्रेशन इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद सीपी सक्शन वाल्व और कनिस्टर वेंट को स्लोली ओपन करेंगे और साथ ही कंडेंसर वैक्यूम, सीपी डिस्चार्ज प्रेशर और फ्लो को मॉनिटर करेंगे। यदि सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं तब सक्शन एमआईबी और कनिस्टर वेंट को फुली ओपन कर लेंगे। इसके बाद सक्शन स्टेनर डीपी चेक करेंगे। सक्शन स्टेनर पंप के सक्शन में लगा रहता है, जो वाटर में प्रेजेंट सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ को ट्रैप करता है। सक्शन स्टेनर का डीपी एक सेफ लिमिट तक मेंटेन किया जाता है। यदि डीपी हाई हुआ तो वाटर का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से पंप की एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। चूँकि स्टेनर रेगुलर बेसिस पर चेक नहीं किया जाता, इसलिए डीपी हाई होने की कंडीशन में स्टेनर जाम हो सकता है और पंप डैमेज हो सकता है। इसके साथ ही जामिंग की कंडीशन में वाटर में गैस और वेपर बबल बन सकते हैं, जो कैविटेशन इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इंश्योर करेंगे कि सक्शन स्टेनर डीपी विद इन द रेंज होना चाहिए। इसके बाद इंश्योर करेंगे थ्रस्ट बेयरिंग का ऑयल लेवल नॉर्मल होना चाहिए। थ्रस्ट बेयरिंग सीपी के ऑपरेशन के दौरान एक्सियल लोड को हैंडल करके पंप शाफ्ट के एक्सियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब पंप कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में होता है तब थ्रस्ट बेयरिंग का फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज होने लगता है, जिससे बेयरिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए बेयरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेयरिंग हाउसिंग में ऑयल फिल किया जाता है, जिसका लेवल 30% से ज़्यादा होना चाहिए। थ्रस्ट बेयरिंग का कूलिंग वाटर इनलेट और आउटलेट वाल्व को ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बेयरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है, लेकिन बेयरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करते करते ऑयल का भी टेम्परेचर राइज होने लगता है। इसलिए ऑयल का भी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके लिए कूलिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। इसलिए सीपी को स्टार्ट करने से पहले एक बार इंश्योर करना चाहिए कि कूलिंग वाटर का इनलेट और आउटलेट वाल्व ओपन होना चाहिए। सीपी पावर सप्लाई नॉर्मलाइज करेंगे।
कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप को ऑपरेट करने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है और मोटर से पंप कपल रहता है। मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है और इसी मैकेनिकल पावर के द्वारा पंप ऑपरेट किया जाता है। इसलिए मोटर का पावर सप्लाई नॉर्मल होना चाहिए ताकि पंप चलाया जा सके। इमरजेंसी पुश बटन को रिलीज करेंगे। मोटर का पावर सप्लाई नॉर्मल होने के बाद लोकल में इमरजेंसी पुश बटन होता है, उसे रिलीज किया जाता है। नॉर्मली इमरजेंसी पुश बटन का यूज़ इमरजेंसी केस में किया जाता है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब मोटर डीसीएस से स्टॉप नहीं हो पा रहा है तब ईबीबी प्रेस करके स्टॉप किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।